सुप्रभात छात्र छात्राओं, आपका ऑनलाइन क्लास एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम पिछले दो वीडियो से आपके सिलेबस, आपके एसएस की जो सामाजिक की बुक है उसके राजनीतिक विज्ञान पार्ट के पहले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कल हम इस पाठ के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और छोटे लघु प्रश्न जो खास के इम्पोर्टेंट थे वे किए थे। आप सभी ने अच्छे से किए होंगे और बुक पढ़ी होगी और उनको अंडरलाइन भी किया होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था। आज मैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कहानी के रूप में है, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे और पाठ में महत्वपूर्ण भी है। तो इन प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे, करेंगे। इस पाठ में जो समकालीन विषयों में लोकतंत्र से संबंधित कुछ देशों में जो घटनाएं घटी उनमें से एक मुख्य रूप से था चिले। तो आज हम चिले पर विशेष करके फोकस रहेगा कि चिले में कैसे सेना का शासन समाप्त हुआ, किसने शासन किया, कौन रहा था, वहां का शासक था, इनके बारे में। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न लेके आया हूं आपके सामने। ये सल्वाडोर कौन था? सल्वाडोर आयंदे कौन था? एक प्रश्न। दूसरा, इसका चिले में तख्तापलट कैसे हुआ? ये सल्वाडोर आयंदे कौन था ये बताना आपने। ये चिले का राष्ट्रपति था। फिर इसका तख्तापलट कैसे हुआ उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1 आपका ये होता है। इसी में से दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है, चिले इसका तख्तापलट कैसे हुआ। और इस एक प्रश्न में ही आता है चिले में फिर लोकतंत्र बहाल कैसे हुआ। ये सारी कहानी आज हम इस प्रश्न में पढ़ेंगे। यहाँ छात्रों ये 3 प्रश्न है। यदि बड़ा प्रश्न पूछ लेगा तीनों का एक बनाकर भी पूछा जा सकता है, या छोटे छोटे करके आपसे अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम एक एक प्रश्न करके इन तीनों भागों पे आते हैं। यदि इकट्ठा पूछा जाए तो तीनों इकट्ठा उत्तर देना है, वरना आपने अलग अलग दे देना है। पहला प्रश्न जैसे कि पूछा, सल्वाडोर आयंदे कौन थे? सल्वाडोर आयंदे दक्षिण अमेरिका में जो चिले है उस चिले का राष्ट्रपति था। कौन था? यह ऑप्शन टाइप प्रश्न भी हो सकता है, उस प्रश्नों में भी आ सकता है आपका ऑप्शन टाइप में के साथ साथ छोटे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी कि सल्वाडोर आयंदे कौन थे। सल्वाडोर आयंदे दक्षिण अमेरिका के चिले का राष्ट्रपति था, ये याद रखना आपने, ठीक है। और ये 11 सितंबर 1973 को प्रातः जनता को भाषण दिया था इसके बारे में, और उसी दिन शाम को सेना ने इसको मार गिराया था। अब इसका तख्तापलट क्यों इसको मार गिराया, इसके पीछे क्या कारण था, हम उन बातों पर चलते हैं कि इसका तख्तापलट क्यों हुआ। तख्तापलट की हम बात करते हैं तो क्योंकि जो सेना इससे खुश नहीं थी, और 11 सितंबर 1973 को सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में आयंदे को पता चला कि इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, और नौसेना की एक टुकड़ी ने एक बंदरगाह को कब्जे में ले लिया है। अंदेशा हो गया इसको कि ये सेना देश के खिलाफ जा रही है। इसलिए इन्होंने सुबह ही अपने मॉर्निंग में ही पब्लिक को अपना आदेश दिया, संदेश सुनाया, और संदेश सुनाने के तुरंत बाद ही जो वहां की सेना थी उन्होंने रक्षा मंत्री को कार्यालय में जाकर गिरफ्तार कर लिया और संदेशा दिया कि आयंदे अपना राष्ट्रपति पद का त्याग कर दे और देश को छोड़कर भाग जाए। परंतु आयंदे ने अपना पद छोड़ने और देश को छोड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ऐसा प्रस्ताव ठुकराने जो सेना के लोग थे, क्योंकि सेना सारी की सारी सेना इसके खिलाफ हो चुकी थी उन्होंने, और क्योंकि सेना में इसकी जनरल आगस्तो पिनोसे था। आगस्तो पिनोसे जनरल जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसने सेना को आदेश दिया कि वो जाकर के जो आयंदे है उसके मकान पर या उसके दफ्तर पर बम गिराया जाए। तो उसके निवास स्थान पर बम गिराया गया। बम गिराने के कारण उसी बमों के अंदर ही सल्वाडोर आयंदे मारा गया। और सल्वाडोर आयंदे को मारने के बाद जो उसके सेना की टुकड़ी, नौसेना का, वहां की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था पिनोसे,
पिनोसे, ऑगस्टो पिनोसे, इसको वहां का शासक बना दिया गया, सेना का प्रतिनिधित्व बना करके वहां का शासक बना दिया गया। लेकिन इसने पूरा विश्वास था कि पब्लिक उसके साथ है, इसलिए 1988 में, कब 1988 में एक जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया ताकि वह वहां का शासक बन बैठे। उसे ये विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि पब्लिक उसके पक्ष में ही मतदान करेगी और मतदान करने के बाद वह वहां का शासक बन बैठेगा। लेकिन मतदान के दौरान जो वहां की पब्लिक थी चिले की, वो पब्लिक अपने लोकतंत्र शासन को नहीं भूली थी। उस लोकतंत्र शासन के लिए इसलिए उन्हें पिनोसे के विपक्ष में 99% उसके विपक्ष में वोट दिया और बहुमत गया, वो पिनोसे के विरोध चला गया। अब पिनोसे पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका था, इसलिए उसको राष्ट्रपति शासन खत्म करना पड़ा और वापिस वहां लोकतंत्र बहाल करना पड़ा। तो इस प्रकार चिले में एक विशेष घटना घटी। इस समय के दौरान बहुत लंबी चौड़ी घटना घटी कि पहले वहां पर जो सल्वाडोर आइंदे थे उसके ऊपर आक्रमण किया गया, तख्ता पलटेगा साजिश के तहत पिनोसे के द्वारा। फिर पिनोसे ने खुद को शासक बनने का प्रयास किया, लेकिन वापिस लोगों की सूझबूझ से और उनके जनमत मताधिकार से वापिस वहां पर लोकतंत्र की बहाली हुई। तो प्रिय छात्रों, ये कहानी थी दक्षिण अमेरिका के चिले की। ये काफी बार पूछा जाता है आपसे और इसको आपने कहानी के रूप में ही याद रखना है। इसके साथ साथ आज हमें एक जो कल मैंने बात बताई, इस बात में मैंने सिर्फ संक्षेप में आपको बताया था क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास ज्यादा थे और समय कम था। तो उसमें एक चाहा था सार्वभौमिक मताधिकारी क्या होता है। मैं आज मेरे पास समय थोड़ा, तो उसकी चर्चा कर लेता हूं। सार्वभौमिक मताधिकार का 2-3 बार जिक्र हुआ था कल। सार्वभौमिक होता है सबका मताधिकार, वोट देने का। ये एक लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। इसके बिना, या आप कहें कि लोकतंत्र के प्राण है, जान है लोकतंत्र की, क्योंकि वैसा मताधिकार है, यही तो डिपेंड करता है लोकतंत्र की बहाली पर। वयस्क जो युवा है, 18+ के बच्चे हैं, बड़े 18 से जो समझदार हो गए हैं, उन सभी को अपनी राय देने का अधिकार को वैसा अधिकार कहते हैं। और ये पूरे देश में बिना जाति, बिना धर्म, बिना लिंग, बिना भेदभाव के, रंग रूप, पुरुष स्त्री के सब प्रकार का भेदभाव छोड़ करके जब ये सभी लोगों को दे दिया जाता है तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी थी। इसके साथ साथ एक और भी आया था, एक प्रश्न है सोलिडेरिटी क्या है। ये एक अमेरिका में संगठन था, मजदूर संगठन। ये क्या था? मजदूर संगठन का नाम है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि सोलिडेरिटी क्या था। तो ये था अमेरिका में इस मजदूर संगठन था और इसने 1 साल में 1 करोड़ लोग इसमें जुड़ गए थे, सदस्यता ले ली थी। जो ये संगठन था सॉलिडेरिटी, इसने मजदूर संगठन में मजदूरों की तादाद इतनी जुड़ गई थी, 1 वर्ष के अंदर ही इसमें 1 करोड़ मजदूर जुड़ गए। और जब 1989 में पोलैंड देश का था, ये पोलैंड देश में जब इसमें चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, तो इनकी 100 सीटें थी, वहां 100 में से 99 सीटें इस मजदूर संगठन ने जीती थी। इसलिए ये खास महत्वपूर्ण था। तो फिर देखिए, पोलैंड के सॉलिडेरिटी के बारे में पूछ लिया जाए, मजदूर संगठन था, इसकी 1 करोड़ तक 1 वर्ष में पहुंच गई थी और उस 89 में 100 में से 99 सीट लेने के कारण ये महत्वपूर्ण रहा, चर्चा में रहा। तो मैंने आज ये क्वेश्चन कराए हैं। आज के लिए इतना काफी, ये कर लेना आप। फिर मिलते हैं कल शेष प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।